उन्वान आहट 40 साला चुड़ैल की रूह ने इंसान को कैसे अपना शिकार बनाया। कहानी का आगाज एक छोटे से गांव से होता है जहां हर रात चांदनी रात में अजीब सी आवाजें गूंजती थीं। गांव के लोग अक्सर उन आवाजों को हुआ जंगल के जानवरों का शोर समझते थे, लेकिन कुछ बूढ़े लोग जो बरसों से वहां रहते थे एक खौफनाक राज से वाकिफ थे। ये राज 40 साल पुरानी एक चुड़ैल की कहानी थी जिसकी रूह अब भी आजाद थी और अपनी बदला लेने की तलाश में थी। कहा जाता था कि चुड़ैल को किसी ने बेदर्दी से मार दिया था और उसकी रूह ने कसम खाई थी कि वो इस दुनिया में किसी को सुकून से नहीं जीने देगी। इसकी भटकती हुई रूह किसी इंसान को अपनी गिरफ्त में लेकर उसके जरिए अपनी ख्वाहिशात पूरी करती थी। एक रात गांव में एक नौजवान लड़की सारा अपने कमरे में बैठकर अपनी किताब पढ़ रही थी। इसके इर्द गिर्द खामोशी थी, लेकिन अचानक इसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। ये आहट ऐसी थी जैसे कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा हो। सारा ने ध्यान नहीं दिया, ये सोचकर कि शायद कोई बली होगी। लेकिन जब ये आवाज बार बार आने लगी तो सारा की नींद उड़ गई। वो खिड़की के करीब गई, लेकिन बाहर अंधेरा छाया हुआ था। कोई भी नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक अजीब सी सर्द हवा चल रही थी। सारा ने खिड़की बंद की और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। लेकिन जैसे ही वो सोने की कोशिश करने लगी, आहटें और तेज हो गईं। अब ये आवाजें इसके बिल्कुल करीब से आ रही थीं, जैसे कोई उसके दरवाजे के पीछे खड़ा हो। सारा ने दिल की धड़कन को संभाल कर दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। दरवाजे के बाहर बस एक सर्द सन्नाटा था। लेकिन जैसे ही वो पीछे मोड़कर पलटी, इसकी आंखों के सामने एक धुंधली सी शक्ल जाहिर हुई। ये एक औरत की रूह थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में शदीद गुस्सा था। इस औरत की रूह 40 साला चुड़ैल की थी जिसने सारा को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अचानक सारा के जिस्म में एक झटका आया और वो बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो वो खुद को किसी अंधेरे कमरे में पाया जहां सिर्फ एक जलता हुआ चिराग था। इसे अपने जिस्म पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं था, जैसे कोई दूसरा इसके जिस्म का मालिक बन चुका हो। ये चुड़ैल की रूह थी जिसने सारा के जिस्म को अपना मस्कन बना लिया था। अब सारा न सिर्फ अपनी जिंदगी के कंट्रोल से महरूम हो चुकी थी, बल्कि इस चुड़ैल की इंतकामी ख्वाहिशात भी इसके जरिए पूरी होने लगे। चुड़ैल की रूह का पहला काम था गांव के इन लोगों को ढूंढना जिन्होंने इसे मारा था। उन लोगों के खानदान आज भी गांव में रहते थे और चुड़ैल का बदला लेने का वक्त आ चुका था। सारा अब चुड़ैल के काबू में गांव के एक बूढ़े शख्स के घर पहुंची जो चुड़ैल के कत्ल में मुलव्वस था। वो दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और जैसे ही बूढ़ा शख्स बाहर आया, सारा की आंखों में एक शैतानी चमक थी। तुमने मुझे मारा था, अब तुम्हारी बारी है, चुड़ैल की आवाज सारा के जरिए निकल रही थी। बूढ़ा शख्स खौफ के मारे कांपने लगा और पीछे हटने लगा। इसे अंदाजा हो गया कि ये वही चुड़ैल है जो 40 साल पहले मार दी गई थी। लेकिन अब उसकी रूह लूट आई थी और उसका इंतकाम शुरू हो चुका था। चुड़ैल की रूह ने बूढ़े शख्स को अपनी ताकत से बेहोश कर दिया और इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि बूढ़े शख्स की अचानक मौत हो गई है। लोगों को ये बात अजीब लगी क्योंकि वो शख्स सेहतमंद था। लेकिन किसी को सच्चाई का इल्म नहीं था कि ये चुड़ैल का इंतकाम था। सारा के जिस्म में मौजूद चुड़ैल की रूह का अगला हदफ वो शख्स था जो इस वक्त गांव का सरदार था। ये वही शख्स था जिसने 40 साल पहले चुड़ैल को मारने का हुक्म दिया था। सारा ने इस शख्स के घर का रुख किया और रात के अंधेरे में वहां पहुंच गई। सरदार के घर में दाखिल होते ही इसने चुड़ैल की रूह को महसूस किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चुड़ैल की रूह ने सरदार को पकड़ लिया और उसकी चीखें पूरी गांव में गूंजने लगे। गांव वाले खौफ के आलम में अपने घरों में छप गए और कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर सका। ये चुड़ैल की ताकत थी जिसने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। लेकिन एक दिन गांव के मौलवी साहिब को सच्चाई का इल्म हुआ। उन्होंने फैसला किया कि सारा को आजाद करने का वक्त आ गया है ताकि इस चुड़ैल की रूह को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। मौलवी साहिब ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक रात जंगल में जाकर सारा के लिए दुआ की। जंगल के दरमियान जहां चुड़ैल को मारा गया था, वहां एक मुकद्दस दरख्त था जिसके नीचे चुड़ैल की कब्र थी।
मौलवी साहब ने वहां जाकर चुड़ैल की रूह को बुलाया और सारा की आज़ादी की दुआ की। दुआ के बाद एक रोशनी का बादल सारा के जिस्म से निकलकर आसमान की तरफ उठ गया। चुड़ैल की रूह हमेशा के लिए खत्म हो गई और सारा आज़ाद हो गई। लेकिन गांव वालों को एक अहम सबक मिल चुका था। कभी भी माजी के गुनाहों का हिसाब चुकाने के बगैर सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। बदला और नफरत इंसान को कभी सुकून नहीं देते बल्कि इसे मजीद तकलीफ में मुब्तला करते हैं। अगर किसी को नुकसान पहुंचाना है तो बदले की बजाय मुआफ़ी और सुकून का रास्ता इख्तियार करें। रूहानी ताकतें और माजी के गुनाह हमेशा इंसान के साथ रहते हैं जब तक कि उन्हें मुआफ़ न किया जाए।